ईमान वाली औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है। वो घर आकर बगैर चेंज किए ही जैसे आई थी वैसे ही सीधे अपने कमरे में भाग गई और बेड पर औंधे मुंह लेट कर रोना शुरू कर दिया। मेरा क्या कसूर था जो मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए गए? और ईशान, इसे तो मैं एक अच्छा इंसान समझती थी, वो भी कैसा निकला। नहीं हो मैं बिकाऊ और बेहया औरत। मेरा दामन पाक साफ है। इसे भी किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। वह सुकून के इरादे से बाहर जाने का सोचते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। वो अंधाधुंध नीचे की जानिब बढ़ रही थी। जब दूसरी सीढ़ी पर ही थी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और नीचे गिरती चली गई। जीनत बेगम जो कि शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, बेटी को यूं खून में लथपथ देखकर इनके मुंह से चीख निकल गई। दूसरी तरफ ईशान जो कि गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था, अपने सामने से आने वाले ट्रक को नहीं देख पाया और इसकी गाड़ी ट्रक में जा लगी और ईशान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही देर गुजरी थी जब फरा रोती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। मामा मामा, वो जो अभी अभी एक ही जगह पर बैठी ना जाने किन सोचों में गुम थी, फरा की आवाज़ सुनकर चौंक गई। मामा, वो भाई रोने की आवाज़ से बात भी नहीं की जा रही थी। क्या हुआ ईशान को? बोलो फरा, क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ क्या हुआ इसे? मामा, वो पापा की कॉल आई थी, ईशान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज़ मामा जल्दी चलें, भाई को हमारी ज़रूरत है। एक्सीडेंट को सुनते ही मरियम शाह से अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मरियम शाह गिरने लगी थी जब फरा ने उन्हें संभाला। मामा प्लीज़ संभालें खुद को, हमें भाई के पास भी तो जाना है, इन्हें भी संभालना है। मरियम शाह ने फरा का हाथ झटका और जल्दी से बाहर की जानिब भागी। फरा भी जल्दी से इनके पीछे भागी। जीनत बेगम ने जल्दी से सादिया को कॉल किया और उसकी मदद से सबा को लेकर हॉस्पिटल गईं। सादिया ने ईशान को काफ़ी दफ़ा कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहा लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। सादिया को अभी तक ईशान के एक्सीडेंट का पता नहीं चला था। माहिर और सद्दाम साहब ईशान को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे कि इन्हें सामने ही जीनत बेगम और सादिया नजर आई जो सबा को स्ट्रेचर पर लेटाए अंदर लेकर जा रही थी। सादिया की नज़र भी सामने की जानिब उठी तो वो साकित रह गई। ईशान ईशान अंकल क्या हुआ ईशान को? सादिया जल्दी से उसकी तरफ भागी। बेटा वो ईशान का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर सादिया ने भी सबा के गिरने और यहाँ हॉस्पिटल लेकर आने तक की सारी बात इन्हें सुना दी। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? अच्छा चलो पहले जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलते हैं ताकि इनका ट्रीटमेंट हो सके। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सद्दाम साहब ने सख्ती से किसी भी मेल डॉक्टर को सबा के कमरे में जाने से मना कर दिया था। जीनत बेगम ने मशकूर नज़र से सद्दाम साहब की जानिब देखा। वो माँ बेटी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची इन्हें सामने ही सद्दाम साहब और माहिर खड़े नजर आए, लेकिन इनके साथ जीनत बेगम और सादिया को देखकर दोनों ने हैरानगी से सद्दाम साहब की जानिब देखा तो उन्होंने सबा के एक्सीडेंट की बात इन्हें बता दी। ये कैसे हो गया बाबा? जब भाई को पता चलेगा तो इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सद्दाम क्या हुआ है मेरे बेटे को? प्लीज़ मुझे बताएं। ये मरियम शाह पहले वाली मरियम शाह से बहुत बदली सी लग रही थी। मैंने बेगम साहिबा आपको पहले ही कहा था अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अंकल प्लीज़, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, माहिर ने कहते ही मरियम शाह को संभाला जो बस गिरने वाली हो गई थी। खाला प्लीज़ हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा ईशान को। दुआ करो बेगम साहिबा, कुछ ना हो मेरे बेटे को। वो औरत जो अपना घर उजड़ने पर चुप रही, अपने वालिद की वफ़ात पर सब्र कर गई, लेकिन बेटी की ऐसी हालत इन्हें भी अंदर तक तोड़ रही थी। आंटी प्लीज़ हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा सबा को। सादिया जीनत बेगम को संभालते हुए बोली। दर्द सहने में कमाल रखती थी, सिवाय खुद के वो सबका ख्याल रखती थी। जीनत बेगम के लबों पर बस एक ही दुआ थी, अल्लाह इसकी बेटी को सेहतयाब कर दे वरना वो ज़िंदा नहीं बच पाएंगी। ये सदमा इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अंदर आईसीयू में लेटे वो दोनों नीम बेहोशी में बस यही बोल रहे थे कि वो बेकसूर हैं। डॉक्टर आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो सब इनकी तरफ बढ़े। देखिए मिस्टर सद्दाम साहब, आपकी बेटी को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, बस वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हुई थी और बस इनके लेफ़्ट बाजू में फ्रैक्चर है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अब वो ख़तरे से भी बाहर हैं, कुछ ही घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सबने शुक्र का कलमा अदा किया, जिनमें अब मरियम शाह भी शामिल थी। लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर सद्दाम साहब को अचानक से ईशान का ख्याल आया तो डॉक्टर से पूछने लगे। देखिए मिस्टर, इनके बारे में अभी कुछ भी कह नहीं सकते, इनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, जगह जगह कांच भी लगी हुई थी जो कि हमने निकाल दी है, लेकिन इसकी वजह से और भी ज़्यादा खून ज़ाया हुआ है। आपके पेशेंट मेंटली भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए इन्हें होश में नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ दुआ करें कि वो मेंटली स्टेबल हो जाए और इन्हें जल्दी होश आ जाए। इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑपरेशन के वक्त इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर ने दुआ करने का कहते वापस आईसीयू की तरफ बढ़ गए। ईशान के एक्सीडेंट की खबर सुनकर माहिर के घर वाले भी इधर पहुंच चुके थे। सहारा मिलते ही मरियम शाह बहन के गले लग कर फूट फूट कर रो दी। इकरा ने फ़रा को ना करने के बावजूद भी जूस पिलाया और हौसला दिया, जिसने कब से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था।
माहिर का इसकी ऐसी हालत देखकर दिल कट रहा था, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। जीनत बेगम हॉस्पिटल में बने खाली कमरे में अल्लाह के यहाँ सजदा देने और ईशान की लंबी उम्र और सेहतियाबी की दुआ करने जा चुकी थी। आखिरकार 4 घंटे की जानलेवा इंतज़ार के बाद डॉक्टर आईसीयू का दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो सब इनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर, कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? मरियम शाह सबसे पहले डॉक्टर की जानिब बढ़ी। इनसे पूछा। अब वाली मरियम शाह की आवाज़ में वाज़ह बेबसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। इन्हें होश आ गया था और इनका ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग इनसे मिल सकते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, इस बात का सब लोग ख्याल रखिएगा। और आपकी दूसरी पेशेंट को भी होश आ चुका है। थोड़ी देर पहले मुझे डॉक्टर शाहिदा की कॉल आई थी कि आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, और वो खुद आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि इन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। आप सब लोगों में मिस सबा कौन है? डॉक्टर के मुँह से सबा का नाम सुनते ही सब ने एक दूसरे की जानिब देखा। डॉक्टर, मिस सबा वही है जिनके बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें इन्फॉर्म किया है। ओह, तो प्लीज़ आप लोग जैसे ही वो कुछ बेहतर फील करें इन्हें पेशेंट से मिलवा दें। वो बार बार उनका नाम ले रहे हैं और एक ही अल्फाज बोल रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ। डॉक्टर अपनी बात कहकर चला गया तो सबकी नज़रें मरियम शाह पर टिक गईं। शायद यही फैसले का वक्त था और शायद फैसला हो भी चुका था। पर चलो, तुम्हारी भाभी से मिलने चलते हैं। ये सुनने की देर थी कि सबके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। बहुत अच्छा फ़ैसला किया है आपने बेगम साहिबा, सद्दाम साहब बोले। अल्लाह मेरी बेगम साहिबा को और मज़ीद अच्छे फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। सद्दाम साहब की बात सुनकर सब लोग खिलकर मुस्कुरा दिए और वो दोनों सबा के कमरे की जानिब बढ़ गईं। अभी जीनत बेगम इसे फ्रूट्स खिला रही थी कि इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। वो दोनों धीरे धीरे से कदमों से चलती अंदर दाखिल हुई। अरे मरियम बहन, आप और फरा बेटी यहाँ? ईशान बेटा तो अब ठीक है ना? सबा की सुई तो कहीं अब पर ही आकर अटक गई थी। मतलब ईशान को कुछ हुआ है? इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सबा आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेहोशी की हालत में भी आपका ही नाम लिए जा रहे हैं और आपसे मिलने का कह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि भाई बार बार एक ही लफ्ज़ कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं। मरियम शाह ने भी रोते हुए रिदा के घर में सबको सच बताने से लेकर डॉक्टर के सबा को ईशान से मिलवाने तक की सारी ज़िंदगी जीनत बेगम को बता दी। सबा, मैं तुम्हें भी बता दूं, मेरे बेटे को इन सब चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था। वो बेकसूर था। वो तुमसे प्यार ज़रूर करता था, लेकिन इसका इजहार निकाह की सूरत में करना चाहता था। वो रिदा ने हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दिए कि सब कुछ उलट हो गया। सबा को अपने कहे गए अल्फाजों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने ईशान को वो सब अल्फाज क्यों बोले? जीनत बेगम, प्लीज़ मुझे सबा को अपने साथ लेकर जाने दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अपनी औलाद को तकलीफ़ में देखकर माँ कुछ भी कर सकती है, जैसे आज मरियम शाह कर रही थी। वो औरत जो इस लड़की को बेहया जैसे अलकाबात से नवाज रही थी, आज उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए हाथ जोड़ रही थी। जीनत बेगम ने जल्दी से इनके हाथ थामे और इनके आंसू साफ किए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशान मेरा भी तो बेटा है। चलो सबा, जल्दी से हिजाब कर लो और चले इनके साथ। सबा ने जल्दी से हिजाब किया और वो सब ईशान के कमरे की जानिब चल दी। माजी, जीनत बेगम को तलाक देने के बाद एक दिन माविया कहीं जा रहा था तो इसका कार एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। इनके लिए सबसे ज़्यादा बदनसीबी की बात यह थी कि इनकी मैयत को कांधा देने के लिए इनका कोई भी अपना नहीं था। इनकी मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं था। जीनत बेगम को जब इनकी मौत की खबर हुई तो इन्हें अफसोस तो हुआ था, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। वो सब जैसे ईशान के कमरे के बाहर पहुंची तो एक अच्छी खबर इनकी मुंतज़िर थी। ईशान को होश आ चुका था, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सद्दाम, क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है। सबा अभी भी एक ही जगह पर साकित सी बैठी हुई थी। मरियम शाह की नज़र उस पर पड़ी तो इन्हें अपने किए गए अल्फाज पर अफसोस महसूस हुआ। उन्होंने प्यार से सबा के सर पर हाथ रखा और इसे अंदर जाने का कहा। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुई तो इसकी नज़र पट्टियों में जकड़े ईशान पर पड़ी तो वो अंदर तक कांप गई। इसके खुद के बाजू पर भी प्लास्टर लगा हुआ था। इसने जल्दी से खुद को कंपोज किया और छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ गई। वो बड़े गौर से उसे देख रही थी, जिसकी आंखें बंद थी। शायद वो सो रहा था और इसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था। ये तो ईशान शाह नहीं था जिसे उसने कुछ देर पहले पार्टी में देखा था, और वो पार्टी की जान लग रहा था। इसे पता ही नहीं चला कब आंसू इसकी आंखों से बहकर वो कुर्सी पर बैठ के करीब करके इसके पास बैठ गई। नजरें ईशान के चेहरे पर जमा ली। वो जो अभी भी कच्ची नींद सो रहा था, इसे अपने आसपास किसी का जाना माना सा एहसास महसूस हुआ तो जल्दी से अपनी आंखें खोली। लेकिन जैसे ही इसकी नज़रें आंखें बंद किए बैठी सबा पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरानगी और खुशी की मिलीजुली कैफियत से पूरी खुल गईं। सुनो ऐ हम सफ़र मेरी, मुझे तुमसे ये कहना है, मुझे तुमसे मोहब्बत ही मुझे तुमसे मोहब्बत है।
मेरे दिन रात में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो। खुशी के जितने मौसम भी तुम्हारे साथ देखे हैं, मेरे जीवन का हासिल हो। तुम्हारे नाम के जुगनू, तुम्हारे लम्स की खुशबू, तुम्हारे प्यार का जादू मेरी रग रग में शामिल है। मैं अपनी ज़ात के चाहे किसी मौसम में रहता हूँ, हर एक मौसम तुम्हारा है, तुम्हारा साथ प्यारा है। मेरे हर पल में रहती हो, जो मेरा दिल है पागल सा, इसी पागल में रहती हो। सुनो तुमसे ये कहना है कि तुम मेरी मोहब्बत से कभी बदगुमा मत होना, कि मेरी जिंदगानी के सभी रास्ते जो सच पूछो तुम्हारी सिमत आते हैं, मैं तुमसे दूर रह पाऊँ ये अब मुमकिन नहीं जाना। सुनो अहद मोहब्बत की मुझे तजदीद करनी है, पुरानी बात है लेकिन मुझे फिर भी ये कहनी है। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हर एक मौसम तुम्हारा है, तुम्हारा साथ प्यारा है। सुनो ऐ हम सफ़र मेरे सिवा, सुनो ऐ हम सफ़र मेरी, मुझे तुमसे ये कहना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरे दिन रात में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो। खुशी के जितने मौसम भी तुम्हारे साथ देखे हैं, मेरे जीवन का हासिल है। तुम्हारे नाम की जुगनू, तुम्हारे लम्स की खुशबू, तुम्हारे प्यार का जादू मेरी रग रग में शामिल है। मैं अपनी ज़ात के चाहे किसी मौसम में रहता हूँ, हर एक मौसम तुम्हारा है, तुम्हारा साथ प्यारा है। मेरे हर पल में रहती हो, जो मेरा दिल है पागल सा, उसी पागल में रहती हूँ। सुनो तुमसे ये कहना है कि तुम मेरी मोहब्बत से कभी बदगुमान ना होना, कि मेरी जिंदगानी के सभी रास्ते जो सच पूछो तुम्हारी सिमत आते हैं, मैं तुमसे दूर रह पाऊँ अब ये मुमकिन नहीं जाना। सुनो अहद मोहब्बत की मुझे तजदीद करनी है, पुरानी बात है लेकिन मुझे फिर भी ये कहनी है। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हर एक मौसम तुम्हारा है, तुम्हारा साथ प्यारा है। सुनो ऐ हम सफ़र मेरी। ईशान को हिलता हुआ महसूस करके सबा ने भी जल्दी से अपनी आंखें खोली। दोनों की नज़रें मिली। एक नज़रों में वाज़ेह शर्मिंदगी थी, जबकि दूसरे की नज़रों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर। अब बस इसके कमरे में वो दोनों थे, इनकी पाकीज़ा मोहब्बत। कुछ अरसे बाद आज वो सबा माविया से सबा ईशान शाह बनी ईशान शाह के कमरे में फूलों से सजी सेज पर बैठी थी और सताइशी नज़रों से पूरे कमरे को देख रही थी, जहाँ हर तरफ गुलाब ही गुलाब थे। कहीं कहीं रंग बिरंगी कैंडल्स लगी हुई थी जो कोई बड़ा ही रोमांटिक सा माहौल पैदा कर रही थी। इसे खबर मिली थी कि कमरे को ईशान ने खुद सजाया है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने जल्दी से अपना घूंघट ठीक किया। ईशान की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। इसने अपने मोहब्बत को बगैर हिजाब के देखना था। इसने दरवाज़ा खोला, कमरे में अपने कदम रखते साथ ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो धीरे धीरे से कदम उठाता शान से बेड पर इसके सामने आकर बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? इसने अपनी शरीक हयात पर सलामती भेजते साथ ही इसका हाल भी पूछ डाला। वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? बदले में इसने भी अपने हम सफ़र पर सलामती भेजी और उसका हाल पूछा। अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं। आपने जो हमारा हाल पूछ लिया वो थोड़ा शोखी से बोला। इसके अंदाज पर सबा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपका ये घूंघट उठा सकता हूँ? कसम से ये कमबख्त दिल आपका हसीन मुखड़ा देखने को बहुत तमन्ना कर रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपका घूंघट उठाऊँ और आप गुस्से से अपना रुख मोड़ लें। उसने सबा को ऑफिस वाला वाकया याद दिलवाया तो वो मुस्कुरा दी। ईशान ने इसका घूंघट उठाया और उसे देखते ही दंग रह गया, क्योंकि सबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान को तो उस रंग के लहंगे में महारत से मेकअप किए कोई हूर ही लग रही थी, ऐसी हूर जो आसमान से सिर्फ इसी के लिए उतारी गई हो। वो इसके ख्वाबों की तरह इसके हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इकरार मांग रहा था। उसे लग रहा था जैसे इसके ख्वाब सच हो गए हों जो हमेशा उसे आते थे। ईशान की मोहब्बत पर तो सबा पहले ही ईमान ले आई थी, मगर आज इस तरह से ईशान को इजहार मोहब्बत करता देखकर खुशी के मारे एक आंसू उसकी आंख से निकलकर इसकी गाल पर बह गया, जिसे ईशान शाह ने मोहब्बत से अपने होठों से चुन लिया। इसके होठों का लम्स पाते ही वो भी अपनी आंखें बंद कर गई और उसके पहले लम्स को महसूस करने लगी। जानिमन, आज के बाद मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में नमी ना देखूं, ठीक है ना? तो वो इस बात में सर हिला गई। ईशान ने बैठ के साइड टेबल से एक डिब्बी निकाली और उसके हाथों पर रख दी। सबा ने डिब्बी खोल के देखी तो इसके अंदर एक खूबसूरत सी अंगूठी थी जिस पर एस लिखा हुआ था। कैसे लगा गिफ्ट? ये तो बहुत खूबसूरत है ईशान, थैंक यू सो मच। मैं पहना दूँ? ईशान ने सवाल किया तो सबा ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। ईशान ने अंगूठी पकड़कर इसकी उंगली में पहना दी और वहाँ अपनी लब रख दिए। वो शर्मा कर अपना चेहरा झुका गई। शर्म के मारे इसके गाल लाल टमाटर हो गए।
ईशान भी इसकी अदाओं पर सदके वारी जा रहा था। ईशान ने शिद्दत से इसे अपनी बाहों में भर लिया और वो ज़ोर से अपनी आंखें मींच गई और इसकी धड़कनों को सुनने लगी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है ईशान, क्या आप पूरी करेंगे? जानविन बोलो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ईशान, मुझे आपके साथ शुक्राने के नफिल अदा करने हैं। इसकी छोटी सी ख्वाहिश सुनकर ईशान अंदर तक सरशार हो गया। अरे बस इतनी सी ख्वाहिश, उठो अभी पूरी कर लेते हैं। कुछ वक्त के बाद वो दोनों वज़ू किए नमाज पर खड़े थे। ईशान आगे जबकि सबा से थोड़ा पीछे खड़ी थी। इन दोनों ने अपने रब के हुज़ूर शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अपनी आने वाली खुशहाल नई ज़िंदगी के लिए दुआ की। इन्होंने जाए नमाज तय करके साइड पर रखा। ईशान ने सबा का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरकर इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की। फिर इसे बाहों में भरकर बेड पर ले गया। इसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया। इसे बेड पर लेटाता इस पर झुकता चला गया। तुम्हारी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी है, अब मेरी बारी है, कहते साथ ही वो उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले गया। वो अपने प्यार की खुशबू से इसका तन मन महकाता चला गया। अपनी मोहब्बत शिद्दत से उस पर निछावर करता चला गया। माहिर और फ़रा की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। फ़रा की पढ़ाई मुकम्मल होते ही इनकी शादी की डेट रख दी गई थी।